आप जैसे ही अंडा की ओर जाते होंगे तो एक चौक पड़ता है, अटल चौक। उसी चौक के ठीक बगल में बैंक मौजूद है, जहाँ पर समस्त किसानों के पैसे रखे होते हैं, जहाँ से किसानों को कई प्रकार की सहायता भी प्रदान की जाती है। रात में पेट्रोलिंग टीम रहती है और एक रूटीन के तहत एटीएम चेकिंग और सराफा मार्केट और बैंकों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि पेट्रोलिंग टीम को अटल चौक आने के बाद संदिग्ध अवस्था में 3 व्यक्ति वहां घूमते दिखे। सर, जितने भी आरोपी अभी पकड़ाए हैं, क्योंकि 5 आरोपी में से 4 पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है, ये आरोपी कहाँ के हैं? उसी अंडा क्षेत्र के हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं? सभी बैंक और जितने भी इस तरह के संस्थान हैं, सभी से अनुरोध है कि अलार्म सिस्टम और गार्ड की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। 24-25 जनवरी की दरमियानी रात एक लूट की कोशिश की जाती है। कोशिश इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब लुटेरे बैंक में पहुंचते हैं तो पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस की आने की आहट सुनकर लुटेरे वहां से भाग खड़े होते हैं, मगर वो खाली हाथ नहीं जाते। वहां के 2 मॉनिटर के साथ कुछ पैसे और कई सारे सामान लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अंडा थाना क्षेत्र के जिला सहकारिता मर्यादित बैंक की। आप जैसे ही अंडा की ओर जाते होंगे तो एक चौक पड़ता है, अटल चौक। उसी चौक के ठीक बगल में बैंक मौजूद है, जहाँ पर समस्त किसानों के पैसे रखे होते हैं, जहाँ से किसानों को कई प्रकार की सहायता भी प्रदान की जाती है। किसानों के और जो गरीब हैं, छोटे व्यापार हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये बैंक खोला गया था। मगर उस बैंक में किसानों के पैसे को लूटने के लिए 5 आरोपी जो हैं वो नकाबपोश होकर अपने मुंह को बांध कर वहाँ पहुँचते हैं और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। अंदर घुस भी जाते हैं, मगर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाते। हमारे साथ एसडीओपी पाटन देवांश सिंह राठौर मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से पूरा मामला था, कैसे वो चोरी का प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने किस प्रकार से उनके कामयाब मंसूबे को नाकाम किया? थाना अंडा क्षेत्र का मामला है। 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात्रि अमूमन रात में पेट्रोलिंग टीम रहती है और एक रूटीन के तहत एटीएम चेकिंग और सराफा मार्केट और बैंकों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि पेट्रोलिंग टीम को अटल चौक आने के बाद संदिग्ध अवस्था में 3 व्यक्ति वहां घूमते दिखे, तो उन्हें शक हुआ और उसके बाद वो उतरने के बाद जब वो भागने लगे तो शक गहराया और उनको दौड़ाकर लगभग 300 मीटर दौड़ाए और उसको पकड़ने के बाद प्रारंभ में वो तो बता नहीं रहा था, लेकिन फिर से बैंक आकर देखा गया तो वहाँ के जो खिड़की है उसकी ग्रिल कटी हुई थी, जिससे संदेह हुआ कि अंदर कोई व्यक्ति है। फिर उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि अंदर में मेरे 2 दोस्त साथी घुसे हुए थे, जो संभवतः अंदर हो सकते हैं। अंदर में व्यक्ति हथियार रखे हैं, किस रूप में घुसे हैं इसकी हमें जानकारी नहीं थी। तो उस सतर्कता के साथ पहले बैंक मैनेजर से संपर्क किया गया और चाबी खुलवाकर बैंक की चेकिंग की गई। जब चेकिंग किए तो उस दौरान अंदर में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। फिर वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने से समझ में आया कि ऊपर में जो छज्जा बना हुआ था उसमें एक व्यक्ति जाता दिखा। फिर उसके अंदर चेक करने पर राहुल नामक एक आरोपी जो है वो अंदर में छिपा हुआ था, जो संभवतः इस प्रयास में था कल बैंक खुलने के बाद जब पब्लिक की आना जाना शुरू होगी तो मैं नीचे उतरकर एज अ पब्लिक वहाँ से निकल जाऊँगा। तो इस तरह से रात्रि में पुलिस की सजगता से, रात्रि पेट्रोलिंग की सजगता से और उनके सतर्कता से बैंक में जो डकैती करने की प्रयास थी उसको रोकने में सफलता मिली। 2 आरोपी पकड़ा गए। राहुल का भाई अभिषेक और सलमान और एक धर्मेंद्र, 3 वहाँ से भागने में सफल हो गए थे, जिनके लोकेशन के आधार पर उनको नेक्स्ट डे फिर पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें राहुल का भाई अभिषेक उतई क्षेत्र में खेत में रात भर सोया था, जिसकी सूचना मिलने पर उसे नेक्स्ट डे पकड़ा गया। उसी तरीके से एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र, जो अपने घर से अभी 2-3 दिन से फरार चल रहा था, उसकी सूचना हमें कवर्धा में मिली थी, जिसे आज टीम पकड़कर ला रही है। एक अन्य सलमान है जो अभी फरार है, जिसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, सलमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है और क्या कुछ पुलिस का तरीका है कि किस प्रकार से मुखबिर लगाए जाते हैं और कैसे उनकी सूचना मिलने के लिए तैयारी की जा रही है सलमान के लिए? सारी चीज़ें डिटेल में बताने से संभवतः आरोपी को लाभ मिल सकता है। पुलिस जो अपना बेसिक काम है उस तरीके से उसको गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। सर, इसमें 5 आरोपी थे और जब उनको पकड़ा गया तो 2 मॉनिटर मिले थे। उनके साथ क्या कुछ और चीज़ था और उनका मंसूबा क्या था? किस प्रकार की डकैती करने के लिए वो आए थे?
उनसे बात करने से समझ में आया कि वो उनकी नानी वहीं मतवारी गांव की है। वो नानी को छोड़ के उस बैंक की रेकी पहले कर चुके थे और चूंकि बैंकों में अभी धान का पैसा आया हुआ है तो काफ़ी पैसा रहता है, इस ऐसी उनको मनसा थी और इसके कारण वो उस लॉकर को तोड़कर उसके में रखे जो पैसे हैं उसको ले जाने की फिराक में थे। तो इस आधार पे वो वहाँ की रेकी करके रात में 12 बजे को टारगेट किए थे कि अंधेरा होने के बाद हम पहुँचेंगे। कटर लेकर आए थे जिससे वो काटकर ग्रिल को बैंक के अंदर प्रवेश किए थे और उसके बाद फिर वो पैसा को आपस में बाँटकर अपना जीवन यापन करना चाह रहे थे। सर, पुलिस द्वारा लगातार बैठकें ली जाती है बैंकों के अधिकारियों की, और गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, अलार्म, कई तरीके की हिदायत दी जाती है। इस बैंक में क्या गार्ड और अलार्म चीज़ें थी? पुलिस के द्वारा लगातार उसके क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं उनके सभी को पत्राचार भी किया गया था। जिला सहकारी के बैंक को भी, अंडा को भी पत्राचार किया गया था कि सीसीटीवी, अलार्म और गार्ड की व्यवस्था की जाए। लेकिन उनके द्वारा सीसीटीवी तो लगाई गई है, अलार्म सिस्टम और गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। पुनः उनके मैनेजर से ये चीज़ रखी गई है और पत्राचार पुनः किया जा रहा है और सभी बैंक और जितने भी इस तरह के संस्थान हैं सभी से अनुरोध है कि अलार्म सिस्टम और गार्ड की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। सर, जितने भी आरोपी अभी पकड़ाए हैं, क्योंकि 5 आरोपी में से 4 पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है, ये आरोपी कहाँ के हैं? उसी अंडा क्षेत्र के हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं? रायपुर क्षेत्र के हैं, उसमें से सभी आरोपी? 2 का मूल निवास स्थान खरोरा थाना क्षेत्र तिल्दा के अंतर्गत हैं। पूर्व में भी ये अपने क्षेत्र में चोरी और आबकारी कार्यवाही, शराब इसमें अन्य 3-4 एफआईआर उनके पास पहले से है, रिकॉर्ड उनका है और 2 जो हैं रायपुर क्षेत्र के हैं। तो इस प्रकार से पुलिस ने अपनी सजगता दिखाते हुए पुलिस नाइट पेट्रोलिंग जो होती है, नाइट गश्त जो होती है, उसकी मदद से इन चोरों के मंसूबे को नाकाम किया है। और अगर ये जो पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती तो शायद ये जो बैंक है, जिला सहकारी बैंक, उसमें एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग से आए थे। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि अभी धान का पैसा आया हुआ है और उन सारे पैसों की डिटेल्स के साथ, जानकारी के साथ और रेकी करके वो लोग आए हुए थे किस प्रकार से बैंक के अंदर जाएंगे, किस प्रकार से चोरी की वारदात को अंजाम देंगे और जो पैसे मिलेंगे उन्हें आपस में बांटकर फिर कहीं और निकल जाएंगे। जैसा कि सर ने जानकारी दी कि पहले भी वो इस प्रकार के काम कर चुके हैं, पहले भी चोरी और आबकारी संबंधित उन पे मामला बन चुका है। क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा, इस अपडेट के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस की इस कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।